आंसर मिल गए। है हाँ हाँ ठीक बा। डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय में हम आपको 10th क्लास का हिंदी प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। ये मेरा 5वां लेक्चर है। अभी तक आप 4 लेक्चर सुन चुके हैं। मेरे पहले लेक्चर को हमारे YouTube चैनल दुर्गा ट्यूटोरियल पर अपलोड भी किया जा चुका है। मेरे दुर्गा ट्यूटोरियल YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। आज हम 5वीं कविता की चर्चा करेंगे। आज के हमारे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के सौंदर्य को, प्राकृतिक सुषमा को, प्राकृतिक सुंदरता को ही शुरू में अपने काव्य का लक्ष्य बनाए थे। छायावाद युग को, जिसमें 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, इन्होंने आगे बढ़ाने में काफी योगदान दिया। छायावाद के 4 स्तंभों में ये एक प्रमुख स्तंभ है। हर साहित्य प्रेमी जानता है कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ये गौर वर्ण के सुंदर सम मुखाकृति वाले, लंबे घुंघराले बाल वाले, सुगठित शारीरिक सौष्ठव वाले सुंदर व्यक्तित्व थे। इनके साथ सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी जुड़ी हुई है, त्रासदी जुड़ी हुई है कि इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मां का निधन हो गया। इनका लालन पालन दादी ने किया। उस समय उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। लेकिन जब ये पढ़ने के लिए कॉलेज में गए, गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा उसके पहले गए, तो इन्होंने वहां पर अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। भारत के आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में साहित्यिक योगदान के रूप में इनकी अहम भूमिका है। ये महात्मा गांधी के भी सानिध्य में कुछ दिन रहे और कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में ये
परामर्शदाता यानी एडवाइजर भी रहे। 1958 में युगवाणी संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। इनकी एक रचना चिदंबरा है, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। आपके पाठ्य पुस्तक में केवल जन्म का समय 1900 ईस्वी दिया हुआ है, तारीख और महीना नहीं दिया हुआ है। मैं बता देता हूं, 20 मई 1900। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को हुई थी। इनका जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, जो कौसानी के टी एस्टेट में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। इस तरह से प्रकृति की छटाओं में इनको रहने का मौका मिला और इनके कवि हृदय को जो है अनुकूल परिस्थितियां भी मिली। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, बीना ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ और चिदंबरा। चिदंबरा के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं कि इसी पर 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए किसी भी कवि की रचना को समझने के लिए कवि की थोड़ी सी व्यक्तिगत विचारधारा को भी समझना जरूरी होता है। तो हम सुमित्रा नंदन साहब का परिचय कराते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। यानी कि ये वक्त की अंगराइयों के साथ बदलाव करने वाले व्यक्तित्व हैं। बदलाव इनको अस्वीकार्य नहीं बल्कि स्वीकार्य है। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता की झलक देखने को मिलती है। छायावाद का मतलब होता है कि इसमें कवि कहता कुछ और है और कहना कुछ और चाहता है। थोड़े से शब्दों में मैं आपको अगर समझा दूं तो छायावाद का मतलब होता है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्व मान्यताओं को कभी नकारा नहीं। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बड़ी नम्रता से खारिज किया। वह कहते थे, गा कोकिला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानवपन। इस पंक्ति को एक बार और सुनिए। गा कोकिला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानवपन। यानी कि एक मनुष्य को वाकई में मनुष्य बन के जीना चाहिए। इनके सम्मान में एक और बात बता दूं
भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया। इस कवि को डाक टिकट के द्वारा भी सम्मानित किया गया। अब हम सुमित्रा नंदन का परिचय आपसे करा दिए। अब हम इनकी कविता से आपको परिचय कराने जा रहे हैं। पंत जी की कविता है भारत माता। कविता की पहली पंक्ति है भारत माता ग्राम वासिनी। भारत माता ग्राम वासिनी, यहां पर ध्यान दीजिए, भारत तो एक देश है, भारत एक भौगोलिक दृश्य है, लेकिन इन्होंने इस कविता में भारत माता को एक नारी के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पर उपमा अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है कि एक नारी से भारत की जो है उपमा दी गई है। भारत एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है और भारत माता, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम में मदर शब्द लगा हो। मदर इंडिया, भारत को लोग माता कह के बुलाते हैं। यह हमारे भारतीयों की ममता का प्रतीक है। इसी ममता को, भारतीयों के दिल की ममता को उजागर करते हुए एक कवि ने लिखा है कि इतनी ममता जहां नदियों को माता कह के बुलाते हैं, इंसान की तो बात अलग, पत्थर भी पूजे जाते हैं। भारत वो देश है जहां नदियों को, जहां दूसरे देश के लोग नदियों को एक निर्जीव जल का जो है राशि समझते हैं, कि जल की राशि समझते हैं, हमारे यहाँ लोग नदियों को माता कह के पुकारते हैं। तभी तो गंगा के साथ मैया शब्द लगा है, गंगा मैया, लोग गंगा मैया कहते हैं। तो ये भारत भी हिंदुस्तानियों के लिए मां की तरह है। जिस तरह से एक मां का ऋण बच्चा कभी भी नहीं चुका सकता है, अपने मां के ऋण से बच्चा कभी मुक्त नहीं हो सकता है, उसलिए ये हमारी मातृभूमि, हमारे देश का जो हमारे ऊपर जो है एहसान है, उसको हम लोग कभी नहीं चुका सकते हैं। देश है तो हम हैं। तो इसी देश के बारे में कवि कह रहा है भारत माता ग्राम वासिनी। हमारी भारत माता कहाँ रहती है? तो ग्राम वासिनी है, गांवों में रहती है। यानी कि कवि कहना चाहता है कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज। भारत गांवों का देश है। अगर भारत को मूल रूप से समझना चाहते हैं तो आपको भारत के गांव को समझना पड़ेगा। जब तक आप ग्रामीण भारत को नहीं समझ पाएंगे, आप समूचे भारत को नहीं समझ पाएंगे। तो ये भारत माता ग्राम वासिनी। अब ये कहते हैं कि भारत माता कैसे दिख रही है, तो कहते हैं खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता का आंचल आज मैला और श्यामल दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हल्का काला दिखाई पड़ रहा है। धूल धूसरित मैला सा आंचल जो है खेतों में दूर दूर तक फैला हुआ है। यानी कि भारत के खेत ही भारत माता के आंचल हैं। तो खेत जो है हरे भरे होना चाहिए, खेतों में हरियाली होनी चाहिए। भारत माता की आंचल जो है वह हरितिमा से चमकती रहनी चाहिए, लेकिन आज वह धूल धूसरित है, मैली कुचैली है। ये कवि के लिए दर्द का विषय है। आगे कहते हैं कि गंगा जमुना में आंसू जल
मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। आज भारत माता के आंखों में आंसू है। मां कब रोती है? मां तब रोती है जब उसके बेटे दुखी होते हैं। मां सब दुख सह लेती है, लेकिन अपने औलाद का दुख कभी नहीं देख पाती है। तो जब किसी मां के औलाद दुखी होते हैं तो मां भी दुखी होती है। तो भारत माता आज अपने भारतीय संतानों के दुख को देखकर जो है रो रही है। उसके आंखों में गंगा जमुना रूपी आंसू नजर आ रहे हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, यह मिट्टी की उदास प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है। और गंगा जमुना जैसा हमने बताया कि जल इसके आंसू से प्रवाहित हो रहे हैं। दैन जरित अप लक नत चितवन। दैन कहते हैं गरीबी को। गरीबी के कारण जड़ता आ गई है। गरीबी में जकड़ी हुई है भारत माता, और आंखें जो है वो झुकाए हुए है। भारत माता दृष्टि दीनता के कारण स्थिर और जड़ होकर झुकी हुई है, और जुग जुग अंधकार और अन्याय की पीड़ा झेलती हुई दुखी मन से वह अपने घर में ही बेगानी बनी हुई है। जुग जुग के तमसे विष्णु अपने घर में प्रवासिनी। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी की जिंदगी यानी कि विदेशी जैसी जिंदगी जी रही है। इन पंक्तियों का भाव फिर से सुनिए कि भारत माता की दृष्टि दीनता के कारण स्थिर और जड़ होकर झुकी हुई है, और जुग जुग से अंधकार और अन्याय की पीड़ा झेलती हुई दुखी मन से वह अपने ही घर में बेगानी बनकर रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। काहे? 30 कोटि संतान नग्न तन। भारत माता के 30 करोड़ संतान। जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी। तो उस 33 करोड़ जनसंख्या में 30 करोड़ जनसंख्या की स्थिति अच्छी नहीं थी। 30 कोटि संतान नग्न तन, यानी कि 30 करोड़ लोगों के पास ठीक से तन ढकने को कपड़ा तक नहीं था। अर्धक्षुधित, भरपेट खाने को भोजन नहीं था। शोषित, उनका अंग्रेजों के द्वारा शोषित किया जा रहा था। निरस्त्र, और वे लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। उनके पास अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने का साहस भी नहीं था। मूढ़, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन बन के लोग जी रहे थे। सर झुकाकर हर जुल्म को लोग सहते जा रहे थे। तरुतल निवासनी, अधिकांश लोगों के पास रहने को घर नहीं था। न रहने को घर था, न सोने को बिस्तर था, न खाने को अन्न था, और पैरों के नीचे नंग धरंग किसी तरह से आधा पेट खाकर लोग गुजारा करते थे। अपने 30 करोड़ नंगी, भूखे, अशिक्षित, निर्धन और निहती संतान के साथ यह बेघर और वनवासिनी सी भारत माता प्रतीत हो रही है। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन सीमित, राहु ग्रसित शरद इंदु
हासिनी शरदेंदु शब्द है। शरद और इंदु यानी कि शरद ऋतु के चंद्रमा को राहु समझते हैं, यानी कि राहु एक ग्रह का नाम है जैसे चांद को। तो सुनहरी फसलों का उपहार लुटाने वाली यह देवी विदेशियों के पैरों तले रौंदी जा रही थी। स्वर्ण शस्य पर पददल लुंठित सुनहरी फसलों को लुटाने वाली भारत माता विदेशी पैरों तले रौंदी जा रही है। धरती के समान, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। जिस तरह से आप धरती पर आकर जो भी अत्याचार करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, इसी धरती पर कोई फूल बिखेरता है, कोई पत्थर बिखेरता है, कोई गंदगी फैलाता है तो कोई झाड़ू उठाकर गंदगी को साफ करता है। लेकिन धरती माँ सहिष्णु है, सब कुछ जो है वो खामोशी से सहती है। उस तरह से भारत माता जो है सब कुछ सहने को, सारे अत्याचार सहने को बाध्य है। यही कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है। इस पीड़ा से कुंठित होकर इसके अधरों की मुस्कान जो है वह कहीं खो गई है। आज भारत माता के होठों पर मुस्कान नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत माता के अरमान जो है वह कुचल दिए गए हैं। तो जब किसी के अरमान कुचल दिए जाएंगे तो उसके मुस्कान जो है वो गायब हो जाते हैं। आज सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत माता जो है वह बेजान, बेबस और निर्धन बनी हुई है। भीतर ही भीतर वह रो रही है। ऐसी विपत्ति है मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को ग्रहण लग गया हो। आगे कवि कहता है, आगे की पंक्तियों में, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमरांकित नमित नयन नभ वाक्षा वाष्पा आच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। इसकी क्षितिज सदृश भवें आज अंधकार से घिरी हुई हैं। इसके नयनों यानी आंखों के आकाश में वाष्प छाया हुआ है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसके चेहरे की कांति चांदनी सी छिटकती थी और जिसने विश्व को गीता के ज्ञान का प्रकाश दिया था, आज वही भारत माँ मूर्ता की दासी बनी हुई है। यानी कि गीता की प्रकाश फैलाने वाली भारत माता आज मूर्ता की दासी बन गई है। अंग्रेजों की दासी भारत माता जो है वो बन गई है। अंतिम स्टेंजा में कवि क्या कहता है कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन सुधोपम, हरती जनमन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। किंतु आज भारत माता का तप संयम, उसकी सहनशीलता अनुचित नहीं है। उसने अपने स्तन के अमृत के समान अहिंसा के रस का पान कराकर लोगों के मन के भय और संसार से भ्रम रूपी अंधकार का नाश कर दिया है। जगत जननी कहलाने की अधिकारिणी यह भारत माता हमारे जीवन को सत्य पथ पर अब विकसित करने वाली है। इस प्रकार हम इस कविता में कवि ने वर्तमान भारत की दीनहीन दशा का यथातथ चित्रण किया है।
वहीं दूसरी ओर यह विश्वास भी जगाया है कि हमारी भारत माता अहिंसा का पाठ पढ़ाकर, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देकर संसार को पुनः पूर्व की भांति उपकृत करेगी और जग जननी कहलाने की हकदार भी बनी रहेगी। अब आइए कुछ हम लोग इस कविता से जुड़े हुए प्रश्नों की बात करेंगे। इस कविता में जो कुछ प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो कवि के अनुसार भारत माता जो है मिट्टी की उदास प्रतिमा जैसी सब कुछ सहने को बाध्य है। उसकी आंखों में आंसू है, उसका आंचल धूल धूसरित मैला कुचैला है। वह अपने ही घर में प्रवासिनी की जिंदगी जी रही है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए है कि वह अंग्रेजों द्वारा, विदेशियों द्वारा सारा अत्याचार, उनके शोषण, उनके अहंकार को झेलने के लिए तैयार है। सब कुछ सहते हुए मिट्टी की तरह वह कोई विरोध नहीं कर पाती है। इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी। भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो कविता में कवि भारतवासियों का बड़ा ही जो है वह दयनीय तस्वीर जो है वह खींचता है। भारत की अधिकांश जनता आधे पेट खाकर गुजारा करती है। तन ढकने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है। लोग मूढ़, अशिक्षित, असभ्य की जिंदगी जी रहे हैं। कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? तो कभी भारत में गीता का प्रकाश फैलता था, कभी भारत माता विश्व गुरु थी। आज भारत माता अंग्रेजों के चंगुल में पड़ी हुई है। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को राहु ने ग्रसित कर लिया है, इसलिए भारत माता अपने ही घर में मूढ़ शासकों के द्वारा जो है वह मूढ़ बनी हुई है। ये प्रमुख आपको प्रश्न थे। इस पाठ में दो व्याख्यात्मक पंक्तियां हैं जिनकी मैं चर्चा कर देता हूं। सस्य स्वर्ण सस्य पर पददल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो ऐसी पंक्तियों को लिखने का तरीका है कि आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के पदखंड के भारत माता शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कवि यह बताना चाहता है कि भारत की यह सुनहरी फसलों वाली धरती पराये लोगों के अत्याचार और अनीति का शिकार बनी हुई है और इस अत्याचार को सहते सहते इस सहनशील मन भीतर भीतर कुंठी सा हो गया है। अगली पंक्ति है व्याख्या लायक। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ वाक्षादित। फिर वही आप भूमिका बांधने के बाद लिखेंगे किस पंक्ति के माध्यम से कवि ने भारत माता के रूप स्वरूप को मूर्तिमान करते हुए उनकी आंखों का अत्यंत कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। भारत माता की क्षितिज रूपी भवों पर कजल रेखा खींची है और उनके आकाश रूपी नयन में वाष्प सदृश अश्रु भरे हैं, जैसे वह अभी बरस पड़ेंगे।
कवियां भारत के लोगों की पीड़ा, बेबसी, उदासी का रूपक के सहारे अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। इसके साथ ये आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है। इस फेसबुक लाइव वीडियो को हम अपने दुर्गा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम ही है दुर्गा ट्यूटोरियल, उसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, जो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ जो भी हम प्रश्न उत्तर आपको बताए हैं, प्रश्न उत्तर और परीक्षा के ख्याल से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सब का नोट्स और कविता का भावार्थ का नोट्स उसमें आपको हम उपलब्ध कराएंगे। पहले केवल वीडियो लोड करेंगे, समय समय पर उसमें ऑन नोट्स जो है हम अपलोड करते रहेंगे। हमारे पहले लेक्चर का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपलोड कर देंगे, डाल देंगे। जो हमारे पहले दिन का लेक्चर है